एक सवाल बार बार दिमाग में आता है, जब इंडस्ट्रीज गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक जैसे स्टेट्स में बढ़ रही है, आईटी हब्स बन रहे हैं, फैक्ट्रीज खुल रही हैं, तो बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? बिहार एक ऐसा राज्य जहां नौजवान लोग हैं, भारी मैन पावर है और पोटेंशियल भी दिखता है, पर फिर भी बड़ी कंपनीज यहां फैक्ट्री लगाने या इन्वेस्टमेंट करने में हेजिटेट कर रही हैं। सवाल ये है कि क्या सिस्टम ने कंपनीज को खींचना छोड़ दिया और क्या नेताओं ने वो काम नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था? मैंने रिसर्च किया कि क्यों बिहार में बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट नहीं कर रही, और इस वीडियो में आप देखोगे कि असल वजह क्या है कि गुजरात, दिल्ली और कर्नाटक जैसे स्टेट्स आगे निकल गए, लेकिन बिहार अभी भी पीछे है। साल 2024 में बिहार सरकार ने एक इन्वेस्टर मीट रखी, जिसमें 1.8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिला। सुन के लगता है कि वाओ, बिहार बदल रहा है, लेकिन असल में ये सिर्फ प्रपोजल्स हैं। प्रपोजल्स का मतलब है कि कंपनी ने इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन ग्राउंड पर फैक्ट्री बनने तक, जॉब्स क्रिएट होने तक का सफर बहुत लंबा है। यानी पेपर पर बिहार ग्रो कर रहा है, पर जमीन पे डेवलपमेंट स्लो है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर। जब किसी कंपनी को फैक्ट्री लगानी होती है तो उन्हें चाहिए होती है जमीन, बिजली, पानी और रोड और एक बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पर बिहार में ये चीजें अभी भी कमजोर हैं। ये सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं है, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। एक कंपनी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में 70 एकड़ जमीन मांगा था, पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच ट्रांसफर ही नहीं हो पाया। सोचो, अगर फैक्ट्री के लिए इतना टाइम लग रहा है तो कोई बड़ी कंपनी रिस्क क्यों ले? पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी का रोल यहाँ काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो टाइम पे जमीन बैंक रेडी करते, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और पावर सिस्टम इम्प्रूव करते तो कंपनीज आती, लेकिन डिले ही डिले है, और यही सबसे बड़ा रीजन है बिहार से कंपनीज के बाहर रहने का। अब बात करते हैं काम करने वालों की। बिहार में नौजवान बहुत हैं, लेकिन ट्रेन वर्कर्स की कमी है। फैक्ट्रीज को चाहिए ऐसे लोग जो मशीन चला सके, सिस्टम समझे, पर ट्रेनिंग सेंटर्स और स्किल्स प्रोग्राम बहुत ही कम है। रिजल्ट, कंपनी सोचती है जब ट्रेंड लोग ही नहीं मिल रहे तो हम यहाँ पर क्यों आए। और दूसरा सबसे बड़ा इशू है इमेज का। बिहार का नाम आते ही लोग सोचते हैं बैकवर्डनेस, डिले और करप्शन। बापू जी, यहाँ लोगों का घर भैया रखिए, कोई बात नहीं है, ये तो प्यार है। सभी लोग क्या बांटते हैं, हम कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी करेंगे। मेरी जिंदगी पर, मेरे संपत्ति पर, मेरे जिंदगी पर, मेरी संपत्ति पर सिर्फ गरीब और पीड़ित परिवार का है। न जात, न पात, न धर्म, न मजहब, न गाली, न गलौज। सर, बिहार बचाएंगे, बिहार के लिए जिएंगे, बिहार के लिए जिएंगे। पप्पू यादव गरीब के मसीहा। और इस इमेज को सरकार ही बदल सकती थी, पर उन्होंने प्रॉपर ब्रांडिंग या स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कभी नहीं किया। कंपनीज को सबसे ज्यादा चाहिए होती है स्टेबिलिटी, क्लियर रूल्स, कम पेपर वर्क, फास्ट अप्रूवल, पर बिहार में प्रोसेस स्लो है और करप्शन का डर है। एक कंपनी को परमिट मिलने में महीने महीने लग जाते हैं, और यहाँ पॉलिटिशियंस का रोल सबसे बड़ा है। अगर वो चाहें तो सिस्टम सिंपल बना सकते हैं, सिंगल विंडो अप्रूवल ला सकते थे, पर प्रायोरिटी बना ही नहीं पाए। बिहार में 20 साल से एक ही आदमी सीएम है और उन्होंने बिहारियों के लिए कोई प्रॉपर काम नहीं किया, और अगर थोड़ा बहुत कभी हुआ भी तो इम्प्लीमेंटेशन कभी कंसिस्टेंट नहीं रहा। सरकार के पास मौका था कंपनीज को जमीन अलॉट करने का, पावर सब्सिडीज देना, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाना। उन्होंने पॉलिसीज बनाई भी थी, जैसे बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025, लेकिन फाइल में पॉलिसी थी, ग्राउंड पे काम नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। सोचो, अगर अडानी ग्रुप या सन पेट्रोकेमिकल्स यहाँ प्लांट लगाते तो कितनी जॉब्स मिलती, पर पॉलिटिकल विल की कमी थी। जब पब्लिक ने सवाल पूछना छोड़ दिया तो सिस्टम आगे कैसे बढ़ता। और अभी भी देर नहीं हुई है। 2024 में बिहार के इन्वेस्टर मीट में 1.8 लाख करोड़ का प्रपोजल आए थे। अडानी ग्रुप, सन पेट्रोकेमिकल जैसे बड़े नाम लिस्ट में थे, और अब हाल ही में अडानी ग्रुप ने 28,000 करोड़ का मल्टी सेक्टर इन्वेस्टमेंट अनाउंस भी किया है, एनर्जी, सीमेंट और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में। अंबुजा सीमेंट ने भी बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में 1600 करोड़ का सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट प्लान किया है, जिसका पहला फेज दिसंबर 2025 तक कंप्लीट होगा। यानी कंपनीज अब इंटरेस्ट दिखाने लगी हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ, स्टेबिलिटी और स्पीड, क्योंकि बिहार में अभी भी इंडस्ट्रियल पावर सप्लाई में 20 से 25% तक का शॉर्टफॉल है। और वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में बिहार रैंक 26 आउट ऑफ 30 स्टेट था। और अब अगर गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ, बेटर रोड्स, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपेरेंट अप्रूवल के साथ, तो ये इन्वेस्टर्स ग्राउंड पर प्रोजेक्ट स्टार्ट
कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के हिसाब से अगर ये रिफॉर्म ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट हुए तो बिहार नॉर्थ इंडिया का नेक्स्ट इंडस्ट्रियल हब बन सकता है। बस जरूरत है तो चेन के हर लिंक को ठीक करने की, जैसे लैंड से लेकर वर्कफोर्स तक, गवर्नेंस से लेकर परसेप्शन तक। और सच ये है कि ज्यादातर कंपनीज बिहार में नहीं आई क्योंकि सिस्टम रेडी नहीं था और पॉलिटिशियन ने वो सिस्टम बनाया ही नहीं। लैंड, पावर, रोड, ट्रेनिंग, गवर्नेंस, ये सब एक चेन है। अगर एक लिंक टूट गई तो इन्वेस्टमेंट रुक गया। इसलिए अगला स्टेप सिर्फ कंप्लेन नहीं, डिमांड होना चाहिए। पब्लिक को सवाल पूछना होगा, जब हर स्टेट में इंडस्ट्रीज आ रही हैं तो बिहार में क्यों नहीं आ रही? और जब पॉलिटिशियंस ये सवाल रोज रोज सुनने लगेंगे तभी सिस्टम बदलेगा। चाहे आप पटना में हो या पूर्णिया में, अगर बिहार बदलना है तो डेवलपमेंट का मॉडल चेंज करना होगा। नहीं तो हर इलेक्शन के बाद हम सिर्फ एक ही लाइन बोलते रहेंगे, बिहार के पास सब है, बस सिस्टम की कमी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करिए।